बोल वृंदावन धाम की जय। भक्तों, आज हम आपको वृंदावन की पवित्र भूमि पर उस स्थल के दर्शन करा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन वृंदावन की भूमि पर हुआ था। साथियों, इस स्थान का नाम है इमली तला। इमली तला नामक स्थान पर एक प्राचीन इमली का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन वृंदावन में हुआ था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं नंदगांव और बरसाना में शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रथम बार वृंदावन आए तो इसी स्थान पर दोनों की भेंट हुई थी। आज के समय में इमली तला आश्रम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। इधर की तरफ आप काली दह की तरफ निकल जाएंगे, या भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। और इधर की तरफ आप चीर घाट, केसी घाट, निधिवन की तरफ निकल जाएंगे, बंसीवट की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एकानेक लीलाएं की हैं। अब आपको ले चलते हैं इमली तला आश्रम के अंदर और संपूर्ण दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे। भक्तों, इस स्थान का एक और महत्व है कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन में आए तो चैतन्य महाप्रभु भी सबसे पहले इसी वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने भगवत नाम संकीर्तन किया था और वृंदावन में प्रवेश किया था। तो अब आपको ले चलते हैं आश्रम के अंदर और पूरा दर्शन आपको सही तरीके से कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर एक चित्रण है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी श्रृंगार करते हुए। दर्पण हाथ में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं और इमली का एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे बैठे हुए। बोलो राधे राधे। अब आपको लेकर चलते हैं आश्रम के अंदर और पूरा दर्शन आपको बड़े सुंदर तरीके से कराएंगे। देखिए हमारा सबसे पहला दर्शन, जब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की पवित्र भूमि पर अपने चरण रखे तो देखो ये उसका एक दर्शन है इसी स्थान पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैतन्य महाप्रभु हैं, बैठे हुए हैं और यमुना जी का भी दर्शन पीछे हो रहा है। तो सामने यमुना जी हैं। चैतन्य महाप्रभु पहली बार इसी स्थान पर आए थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैतन्य महाप्रभु का एक विशाल विग्रह यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए आप देख रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर दृश्य। और अब आपको कराते हैं आगे की लीलाओं का दर्शन और उसके बाद हम कराएंगे आपको उस विशाल, उस परम प्राचीन इमली के वृक्ष का भी दर्शन जिसके नीचे बैठकर राधा रानी ने श्रृंगार किया था। और एक बड़ी दिव्य कहानी भी आपको सुनाएंगे, एक दिव्य लीला। देखिए यहाँ पर देखिए महाप्रभु राजपूत की कृपा, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इमली तला में कृष्ण भजन। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर संकीर्तन किया, भगवत नाम संकीर्तन किया। तो उसका एक यहाँ पे दर्शन है, चित्रण है। और देखिए ये लीला समझिए थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब हो जाना। एक दिन क्या होता है कि जिस इमली के वृक्ष के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, उस इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में श्रृंगार कर रही थी। तो जैसे पैरों में महावर लगाते हैं, राधा रानी के पैरों के नीचे पकी हुई इमली आ गई जिससे उनकी महावर खराब हो गई। राधा रानी को इतना क्रोध आया कि तब से लेकर आज तक, यानी लगभग 5,500 वर्ष हो गए, वृक्ष 84 कोस में आप कितने भी इमली के वृक्ष लगा लीजिए, इमली आ तो जाएंगी लेकिन कोई भी इमली पक नहीं सकती। ये यहाँ की एक बड़ी विचित्र लीला है श्री जी की। तो ये उस लीला का दर्शन है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गौर रूप लिया है, ये उसका दर्शन है। यहाँ पर आप देखिए जब यहाँ पे श्री मान सरोवर पर मान भंजन लीला, ये उस लीला का चित्रण है जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसीवट लीला की। देखो यहाँ पे ये रास लीला, जब वृंदावन की पवित्र भूमि पर भगवान ने बंसीवट पे बैठकर बांसुरी बजाई, बट के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाई और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का यहाँ पे जब एक महारास हुआ, ये उसका चित्रण है। इसके बाद में यहाँ पे राधा रानी का महाअभिषेक, आपको पूरा दर्शन कराएंगे। अब थोड़ा और आगे की तरफ ले चलते हैं और आपको कराते हैं उस परम प्राचीन इमली के वृक्ष के जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समय का। तो आइए हमारे साथ, जय हो श्री राधा राधा। आइए देखिए, पहले ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा इमली तला की महिमा। ये पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व इस इमली वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण प्रकट के समय श्रीमती राधा रानी का महाअभिषेक हुआ था। महारास लीला में राधा रानी अंतर्हित होने पर श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठकर राधा मंत्र का जाप किया और अंतर ध्यान किया। पूरी कहानी है, ठीक है। और एक बार इधर लाइए, देखिए ये दिखाइए 5,500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष। साथियों
ये कोई आजकल का वृक्ष नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का साक्षी वृक्ष है। आप देख रहे होंगे, देखिए ये नीचे इसका पूरा ये बेस बना दिया है, क्योंकि पुराना हो गया, बिल्कुल सूख गया। और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है, जो यहाँ पे आश्रम के लोग हैं इन्होंने बड़ा रख रखाव इस पे पुताई भी कर दी है। यहाँ पे देखिए, देखो पूरा पुराना हो गया है। इसकी प्राचीनता का अंदाज आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस वृक्ष को देखकर आप ये मानो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की उस लीला में शामिल हो रहे हैं जो भगवान ने यहाँ पर की है। एक बार देखो इस वृक्ष का थोड़ा दूर से ऊपर तक का दर्शन कराइए। ये वृक्ष अत्यंत प्राचीन हो गया, बिल्कुल सूख गया। तो आश्रम वालों ने यहाँ पे एक बढ़िया काम किया कि इसका एक पिलर बना दिए और जहाँ जहाँ तक ये जा रहा था इसे यहाँ पर रोक दिया ताकि ये गिरे ना। पुरानी एक धार्मिक स्थल, एक दिव्य यह वृक्ष हम लोगों को दर्शन करने के लिए मिलता रहे, तो ये पूरा यहाँ पे टेक दिया है। और ऊपर भी आप देख रहे होंगे इसका पूरा शेड बना दिया है ताकि ये धूप से खराब ना हो। जैसे हम लोग, आप लोग जब यहाँ पे आए भक्त लोग, तो इस वृक्ष का एक दर्शन होता रहे। देखिए ये पूरा वृक्ष, ये वही परम प्राचीन इमली का वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का साक्षी। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर राधा रानी ने श्रृंगार किया था। आप कर लीजिए दर्शन, ये परम प्राचीन इमली का वृक्ष है। और अब आपको आगे की लीलाओं का भी दर्शन कराते हैं, तो आइए हमारे साथ। आप वृंदावन की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बड़ी दिव्य लीलाएं हुई हैं, और इसी स्थान पर प्रथम मिलन हुआ है। और वो मूल स्थान भी आपको दिखाएंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रथम मिलन स्थान को से पहले हम आपको यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की कुछ चीजें दिखा देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम तो आपने सुना ही होगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना ही रूप दे दिया था। जैसे भगवान कृष्ण दिखते थे वैसा ही चैतन्य महाप्रभु को भी रूप दे दिया था कि वो कोई सा भी रूप ले सकते थे। तो ये देखिए काशी धाम में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आइए आगे की भी लीला देखिए। महाप्रभु झारखंडे पथे प्रेम का दान व हरिनाम प्रदान। आपको मैं इसका एक अर्थ बता देता हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते थे, भगवत नाम का संकीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे, तो भयानक से भयानक जंगली जानवर भी उसमें आनंदित होकर नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। मतलब खूंखारपना तो छोड़ दीजिए, नृत्य करते थे। यहाँ पे देखो उसी लीला का, यहाँ पे सांप, यहाँ पे बंदर, यहाँ पे शेर, चीते और हिरन, यहाँ पे आप देखिए बंदर, हाथी। यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु वो लीला कर रहे हैं, संकीर्तन करते हैं, तो देखिए जंगली जानवर, खूंखार जानवर भी उस नृत्य में नाच रहे हैं, उस लीला में नाच रहे हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में काला कृष्ण का उद्धार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। देखिए आइए मेरे साथ। और भी सार्वभौम को षटभुज दर्शन। देखिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एक भक्त थे सार्वभौम, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े भक्त थे कि भगवान ने उन्हें अपना ही स्वरूप दे दिया था। तो देखो एक भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। आइए मेरे साथ। और भी ये उस समय का है जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी, संन्यास ग्रहण किया था अपने जीवन में। तो यहाँ पे एक सुंदर सा चित्रण है, और भी बहुत सारे अनुयायी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए काजी का उद्धार, एक मुस्लिम भक्त का चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह उद्धार किया है उसका एक दर्शन है। यहाँ पर देखिए महापापी जगाई माधाई का उद्धार। देखिए ये इनका देखिए कितना सुंदर दर्शन है। और भी आइए श्रीमान महाप्रभु का दीक्षा ग्रहण। पहले हमने आपको दिखाया था जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, और ये वो है कि संन्यास ग्रहण करने के कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण किया अपने गुरु जी से। आइए मेरे साथ। देखिए जब चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ, देखिए हालांकि ये लीला पहले रखनी थी। जब चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ, उनकी शादी संपन्न हुई, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हे विष्णुप्रिया, अगर तुम मुझ पर कृपा करो तो मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्ति हो जाएगी, मुझे भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। तो उनकी इस भगवत भाव को देखकर उनकी जो धर्मपत्नी थी अत्यंत प्रसन्न हुई, और उन्होंने कहा कि जाओ मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो और आप जो चाहे वो कर सकते हो। तभी चैतन्य महाप्रभु ने
संन्यास ग्रहण किया और गुरु से दीक्षा ग्रहण की और भगवान के इतने भक्त हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए कि कृष्ण भगवान ने अपना ही रूप दे दिया। तो देखो ये लीला थोड़ा पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का जो शादी हुई है उसका चित्रण है। यहाँ पर देखिए, भक्त श्रीधर प्रति अनुग्रह कृपा, एक भक्त श्रीधर पर कृपा कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित केशव कश्मीरी का पराजय देखिए, और ये है माँ सांची देवी की तत्वोपदेश, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और अब आपको लेकर के चलते हैं उस मूल स्थान की तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। बड़ा ही सुंदर दर्शन है। कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस दिव्य दर्शन को कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा कि हम जैसे चाहते हैं कि हम सभी स्थानों के दर्शन आपको घर बैठे करा सकें, और हम कराएंगे, ये आप लोगों के प्यार से हमने एक कसम ली है। तो आप भी इस चैनल को खूब सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब आइए आपको कराते हैं उस मूल स्थान के दर्शन जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। आइए मेरे साथ, जय हो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक दर्शन करिए। जैसे हम यहाँ पे अंदर आएंगे, देखिए पूजा का सामान, किताबें, रामायण, भगवद गीता, महापुराण सभी इत्यादि यहाँ से मिल जाएगा। कंठी माला, और वृंदावन की पवित्र भूमि पर बड़ा ही एक दिव्य स्थान है। देखिए, ये देखिए, जब नरेंद्र सरोवर में चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे हैं उसका दर्शन है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा दर्शन करिए। ये वहाँ का एक चित्रण है जब पुरी में रूप गोस्वामी जी से मिलन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के एक परम शिष्य थे रूप गोस्वामी, उनका जब मिलन हुआ, चैतन्य महाप्रभु से मिले, ये उसका दर्शन है। यहाँ पर देखिए, श्रीधाम गोवर्धन में एक कुंड है, राधा कुंड, जिसे राधा रानी ने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट किया था। लेकिन 5000 साल बाद जब ये बदलता गया, कुंड बिल्कुल ओष्ट हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुंड को दोबारा प्रकट किया और मूल स्थान को बताया, उसकी साफ सफाई, और यहाँ पे उस कुंड को दोबारा प्रकट किया। इधर देखिए, यहाँ पर ये सनातन गोस्वामी और ये मिलन हो रहा है। यहाँ पे ये वल्लभाचार्य जी के जब घर में गए हैं चैतन्य महाप्रभु, ये वो है। चैतन्य महाप्रभु को इतना समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, लेकिन भगवान ने अपना ही रूप दे दिया था। अब आइए हमारे साथ, ये रामानंद जी से मिलन, देखिए, करिए दर्शन, कितना सुंदर दृश्य है। और इधर देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की बंसीवट लीला का एक दर्शन है, इधर करिए। और अब कराते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन का वो मूल स्थान, जहाँ पर वृंदावन की पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। तो आइए मेरे साथ, देखिए, ये सुंदर सा दर्शन कराइए। ये है वो पवित्र भूमि, ये वो पवित्र स्थल है, वो दिव्य स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन एक इमली के वृक्ष के नीचे और यमुना तट पर श्रीधाम वृंदावन में हुआ। तो कर लीजिए, ये वो दिव्य स्थल है, पूरा दर्शन ये करा दीजिए। देखिए कितना सुंदर, ऐसा लगता है मानो कि आप द्वापर युग में प्रवेश कर गए हों। और आए हुए भक्त जो वृंदावन में आते हैं, यहाँ पर भी दर्शन करने आते हैं। और ये इमली तला आश्रम में जितने भी संत भगवान रहते हैं, ये उनका एक दर्शन है। कितना सुंदर, बड़ा ही देख रेख रखते हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य। आइए मेरे साथ, आइए। तो भक्त प्रभु की कृपा और आपके प्यार से जो दर्शन हम करा सकते थे वो हमने कराने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े सभी लीला स्थलों को हम ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहें, तो आप अपना प्यार दिखाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि हमें भी एक उत्साह रहे और हम हर स्थान का दर्शन आपको घर बैठे वीडियो के माध्यम से करा सकें।